बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का टॉपिक आपके साथ जो है मैं शेयर करूंगा एक्सेल से रिलेटेड, जिसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर वो आपको कैसे मिलेंगे और आप उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप मान लीजिए कि अगर आप एक्सेल के लिए कुछ पार्ट टाइम जॉब्स के लिए या फुल टाइम जॉब्स के लिए अगर आप चले जाते हैं और वहां आपके बॉस ने आपको एक टास्क दे दिया और उस टास्क के अंदर आपको ये कहा गया है कि एक्सेल की, जैसे अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि पूरी एक ब्लैंक स्क्रीन है, कोई डाटा आपको रिक्वायर्ड नहीं है, कोई रेफरेंस आपके पास नहीं है और आपके बॉस ने आपसे ये कह दिया है कि एक्सेल में कुछ इस तरीके से काम करो कि मैं अगर अपनी किसी प्रोडक्ट को सर्च करना चाहता हूं तो मैं या तो उसकी आईडी से उसको सर्च कर लूं या उसके नाम से सर्च कर लूं, बट यहां पर मैं कुछ भी लिखूं आईडी या नेम तो मेरे पास पूरी डिटेल आ जाए। अब ये काम हमें कहाँ लेके जा रहा है, वी लुकअप फॉर्मूले की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन वी लुकअप फॉर्मूला लाजमी नहीं है कि आपसे वो इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए। क्वेश्चंस किसी तरीके के भी हो सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, जिसका सॉल्यूशन आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि अगर ऐसा कोई टेस्ट आपके पास आता है एक्सेल से रिलेटेड तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ आपके पास फॉर्मूले तो एक्सेल के अंदर बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं। तो उन डिफरेंट फार्मूलों को अगर आप यहाँ पर स्टडी करते हैं तो आप यहाँ पर स्टडी कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने अपनी वीडियोस के अंदर एक्सेल की काफ़ी सारी जो है वो वीडियोस हैं मेरे पास, जिसमें इसकी फॉर्मेटिंग है, एडवांस एक्सेल तक है, बेसिक है, उनके फार्मूलोस के बारे में डिस्कस किया है, उनके फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया है और इसी तरह मैक्रोस डिफरेंट। अगर आप प्लेलिस्ट के ऊपर चले जाते हैं तो यहाँ से अगर आप वॉच करते हैं तो यहाँ आपको डिफरेंट आपको जो है वो एक्सेल से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे आप देख सकते हैं एक्सेल फार्मूला है, एडवांस एक्सेल है और इसके बाद अगर आप ऊपर आते हैं एक्सेल मैक्रोस से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर टॉपिक्स मिल जाएंगे। और इसी तरीके से एक्सेल बिगनर्स बिल्कुल स्टार्टिंग के और कुछ गूगल शीट के ऊपर जो एक्सेल पे काम किया जाता है तो वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ से मिल सकती हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास एक्सेल फंक्शंस भी हमने बना के रखी हुई है और एक्सेल की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी हमारे पास उनकी प्लेलिस्ट मौजूद है। तो जब तक ये वीडियोस नहीं देखेंगे, कोई कमांड अगर आपके पास नहीं है तो आप चाहे एक क्या आप 100 इंटरव्यू में भी चले जाएंगे, आपको अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप वो कॉन्सेप्ट के बगैर जो है वो इंटरव्यू पास नहीं कर सकते। तो आपके पास जो है वो किस तरीके से इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। तो मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ कि एक होता है कि बॉस आपके पास जो है रिटर्न में कुछ आपको लिख के देता है और उसको आपको एक्सेल के ऊपर टाइप करवाता है, लेकिन आपके पास जो है कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ आपसे एक वर्बली बात कर रहे हैं कि आप इस तरीके से काम करो। जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में वीडियोस में बताया है कि आपके बॉस ने जो है वो आपको एक टास्क दिया हुआ है कि इस तरीके से आपको काम करना है। अब यहाँ आप फंस जाएंगे, आपके पास ना डाटा है ना आपको समझ में आ रही है कि मैं डाटा बनाऊं तो बनाऊं, इसमें कैसे बनाऊं। अब यहाँ आपको करना क्या है, आप जो है वो एक्सेल को कनेक्ट कर सकते हैं जीपीटी से। जिस तरह की मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में जीपीटी से रिलेटेड तमाम वीडियोस मैंने बनाई हैं और उसमें बताया है कि ये क्या फंक्शन है और ये क्या काम करता है। तो जीपीटी की मैं हेल्प आउट ले सकता हूँ क्योंकि आपके पास टाइम है। आपको ये नहीं कहा गया कि आप इंटरनेट को यूज़ ना करें, आपको बस टास्क दिया, आपको टास्क कंप्लीट करना है। आप चैट जीपीटी को ओपन करें और वहां से जो है वो इसकी हेल्प ले सकते हैं। अब यहाँ अगर मैं चला जाता हूँ, जैसे मेरे पास चैट जीपीटी का अकाउंट ओपन है, मैंने यहाँ पर क्या काम करना है कि चैट जीपीटी के अंदर फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। अब मुझे समझ में आया कि बॉस ने मुझसे क्या कहा है, अब मैं उसको किस तरीके सॉल्व करूंगा, तो वो मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ वी लुकअप फॉर्मूला। बट आप यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आपको चैट जीपीटी हर फॉर्मूले की डिटेल, उसकी डिस्क्रिप्शन आपको पूरी निकाल के देगा। आपको इफ कंडीशन का फॉर्मूला चाहिए तो वो भी आपको देगा। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ। आपने अप्लाई किया इफ फार्मूला, तो ये इफ फार्मूले की पूरी डिस्क्रिप्शन आपको तैयार करके दे देगा कि इफ फार्मूला क्या यूज, किस लिए यूज होता है, क्या क्या काम करता है। तो ये आप देख सकते हैं पूरी एग्जाम्पल के साथ आपको निकाल के दे रहे हैं। इस तरह अगर आप सम के लिए अप्लाई करते हैं, एवरेज के लिए अप्लाई करते हैं, काउंट के लिए, वॉट एवर एक्सेल का कोई भी फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं आप इसके अंदर कर सकते हैं इजीली। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो हमें टास्क दिया गया उस टास्क से रिलेटेड। मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ कि वी लुकअप फॉर्मूले को अप्लाई करता हूँ।
तो वी लुकअप फॉर्मूले को मैं यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ अप्लाई करता हूँ। तो मुझे दो तीन मैंने इसलिए अप्लाई करूंगा ताकि जो मुझे इसमें रेफरेंस अच्छा लगेगा मैं उसकी हेल्प आउट से जो है वो ये टास्क कंप्लीट कर सकूंगा। अब मैंने यहाँ पर टाइप किया वी लुकअप फॉर्मूला। अब वी लुकअप फॉर्मूला अगर मैं सिंपल टाइप करता हूं तो देखिए मुझे क्या रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पर मुझे टाइप करके दे रहा है। तो इसने मुझे वी लुकअप की पहले तो कंडीशन बता दी कि वी लुकअप को आपने यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास सर्च की है, उसके बाद रेंज है, उसके बाद कॉलम इंडेक्स है, रेंज लुकअप है। तो यहाँ देखें इसने आपको जो है वो टेबल भी बनाकर दे दिया। तो ये तो बहुत अच्छा गुड हो गया। वी लुकअप का जो आपने फार्मूला यहाँ पर लिखा है, तो ये देखें आप चैट जीपीटी ने मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी यहाँ पर कर दी है। अब मुझे करना क्या है, अब देखें यहाँ आपके पास अगर आपको वी लुकअप का फार्मूला आता है तो इतना थोड़ा बहुत तो आपकी स्टडी में होना चाहिए कि आप उसको जानते हो कि ये काम करता क्या है। आप एक रेफरेंस के तौर पे आपने यहाँ से यूज़ किया, आपने इसी डाटा को कॉपी कर लेना है। जैसे यहाँ पर इसने टेबल बना के दिया हुआ है ना, अब मुझे लिखना भी नहीं पड़ेगा वहाँ पर एक्सेल के अंदर जाकर। अगर मैं लिखूँ टाइप करूंगा तो उसमें टाइम लगेगा। तो ये देखें मेरे पास काम कितना आसान हो गया। मैंने यहाँ से इस पूरे डेटा को कॉपी किया, कंट्रोल सी मैंने कॉपी किया और एक्सेल में जाकर मैंने कंट्रोल वी के साथ इसको पेस्ट कर दिया। फॉर्मेटिंग आ रही है इस तरीके से, कोई इशू नहीं है, फॉर्मेट को यहाँ से क्लियर कर दीजिएगा वरना ऐसा ना लगे कि आपने टेबल कहीं से उठाया हुआ है। तो जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और यहाँ से क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक किया। अब इसके बाद मैं यहाँ से कॉलम के साइज जो है वो इस तरीके से इंक्रीज कर देता हूँ। अब देखिए मेरे पास जो है मेरा टेबल रेडी हो चुका है। अब लाजमी नहीं है कि टेबल आप यहाँ पर लेंथी करें, आपसे जो सिर्फ टेस्ट लिया गया है आप उस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए आप 4-5 रिकॉर्ड्स बना सकते हैं। अब यहाँ आपको करना क्या है, वी लुकअप फार्मूला अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो वी लुकअप स्टडी अगर आप करें फार्मूले को, तो चले हम यहाँ पर एक आप देखें, यहाँ मुझसे ये कह रहा है कि इस तरीके से आप आईडी जनरेट करवा सकते हैं। जैसे आईडी यहाँ पर आ रही है, आईडी लिखा आपने, उसके बाद ये टेबल एरे आपका आ रहा है, उसके बाद ये आपका कॉलम इंडेक्स, आपको सैलरी निकालनी है तो आप आईडी सर्च करेंगे सैलरी आ जाए तो आप यहाँ पर आईडी सैलरी कॉलम नंबर 3 दे दिया, फॉल्स वाला आ गया आपके पास। तो ये कंडीशन आ रही है। अगर हम यहाँ पर फॉर्मूले को चेंज कर दें, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पर जो है वो देख लेता हूँ कि क्या पता इससे अच्छा मुझे और मिल जाए। तो हम इस तरीके 2-3 क्वेश्चन डालें। उसकी वजह यह है कि आपके पास जितने यहाँ पर रेफरेंस जनरेट करवाएगा ना चैट जीपीटी, उतना आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया वी लुकअप फॉर्मूला ऑन स्क्रीन और मैंने यहाँ पर कर दिया इसको एंटर। तो जैसे अब मैंने एंटर किया तो इस तरीके से आ रहा है मेरे पास, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। तो अब देखें इसे टाइप करना शुरू करें। अच्छा इसमें देखें थोड़ा सा मुझे डिफरेंट नज़र आ रहा है, यहाँ पर उसने मुझे बता दिया है अब यहाँ अच्छा यहाँ मुझे इसके बारे में बताया कि क्या काम कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। अब अगर हम एक और फार्मूला यहाँ पर राइट करते हैं वी लुकअप फार्मूला और यहाँ पर हम लिख लेते हैं विद टेबल ऑन स्क्रीन। तो एक मैं जो है यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन बना देता हूँ और इसको मैं एंटर करवा लेता हूँ। तो देखिए अब इससे मुझे क्या मिल रहा है, क्या देखें इसने भी मुझे यहाँ पर रेफरेंस बना के दे दिए, ये मेरे लिए अच्छा गुड हो गया। देखें इसने मुझे यहाँ पर 2-3 रेफरेंस बना के दे दिए हैं एक ही क्वेश्चंस के अंदर, डिफरेंट टेबल्स, प्रोडक्ट है, उनकी सेल है। अब यहाँ मुझे बता रहा, साथ साथ समझा भी दिया कि आपके पास ये पूरा कंप्लीट टेबल है, प्रोडक्ट के नेम्स हैं, उनकी सेल्स हैं। तो आप जब चाहते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट नेम लिखें तो उनकी आगे उनकी सेल आ जाए, तो वी लुकअप यही काम करता है। तो ये यहाँ पर पूरी डिस्क्रिप्शन है, आप चाहे पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं बिल्कुल। तो ये एक आपकी पूरी एक हेल्प आउट हो गया। तो मैं अभी फिलहाल उसी कंडीशन को यूज़ कर लूँगा जो मैंने वहाँ यूज़ किया है। तो अब देखिए अगर मैं यहाँ पर चला जाता हूँ एक्सेल के अंदर, तो यहाँ हेडिंग के तौर पर आप क्या काम करें। अब एक चीज़ याद रखिएगा, वी लुकअप फॉर्मूले की कंडीशन में आपको अगर आईडी से सर्च करवाना है तो आईडी वाला कॉलम पहला होना चाहिए, नेम वाला बाद में। ये सारी कंडीशन मैं अपनी एक्सेल की लिस्ट के अंदर अपनी जितनी मैं क्लासेस बनाता हूँ वहाँ बता चुका हूँ, कंडीशंस बता चुका हूँ कि कैसे आप वी लुकअप फॉर्मूले, अगर आपने वीडियोज़ देखी है तो आपको मसला नहीं होगा क्योंकि जो मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो मैंने क्या काम किया, यहाँ से आपको आईडी से जो है वो सैलरी निकालनी है, मैंने यहाँ से उठाया और इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट करवा दिया और इधर मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। थोड़ा सा हम यहाँ पर जूम कर लेते हैं। अब यहाँ मुझे आईडी लिखनी है, सैलरी निकालनी है, तो मैंने यहाँ पर आया फॉर्मूला लगाया, वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई किया, लुकअप वैल्यू के अंदर इसको सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया। अब टेबल एरे की बात करें तो मैं यहाँ से सिलेक्ट नहीं करूँगा, अगर नेम से सर्च करना होता तो मैं पूरा टेबल ले लेता। आईडी से करना है तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कॉमा लगाया। अब कॉलम इंडेक्स आपका 2 है, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर। अब अगर मैं यहाँ पर आईडी सर्च करता हूँ 5678 5678 एंटर किया
ओह मेरे पास यहाँ पर सैलरी निकल आई है। अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ 1234, तो 1234, तो ये देखिए मेरे पास सैलरी आ रही है। अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ 9101, तो मैंने एंटर किया, तो ये मेरा काम आसान हो गया। अब अगर अपने बॉस को मैं ये काम दिखाऊंगा तो वो मेरे काम से सेटिस्फाई हो सकता है और मेरी इंटरव्यू क्लियर हो गया तो मेरी जॉब पक्की। तो बिल्कुल आप चैट जीपीटी की मदद से आप एक्सेल को भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप हेल्प आउट ले सकते हैं। चैट जीपीटी एक ऐसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसको बहुत से लोग यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि मैंने कहा कि चैट जीपीटी की मदद से एक्सेल को यूज़ क्यों ना किया जाए और उसकी जो प्रॉब्लम्स है और जो टेक्निक्स है वो आपके साथ शेयर किया जाए ताकि आपके लिए भी आसानी हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास ज़रूर समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।